गुरु की सत्संग तो आईना है, हम खुद को संवार लें। है आईना, है आईना, है आईना, है आईना। गुरु की सत्संग तो आईना है, हम खुद को संवार लें। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सत्संग जाना क्यों जरूरी है विषय पर अपने भाव रखूंगी। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ जुड़ना, संतों का संग करना। जो सत्य के साथ जुड़ जाता है वह असत्य से दूर हो जाता है। सत्संग से जीवन में सहनशीलता, कर्मों में पावनता आती है। ज्ञान के अनुसार हमारे कर्म बन जाएं तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। हमारे जीवन में खुशबू आएगी। जब हमारे जीवन में बोली भाषा में प्रेम होगा, हमारे व्यवहार में नम्रता होगी, तो जीवन बड़ा ही सुंदर सरल बन जाएगा। कबीरदास जी से जब पूछा गया कि सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, तो वह एक कील को हथौड़े से दीवार पर मारते रहे। उनके पास जो जिज्ञासा लेकर गया था वह इस बात को समझ नहीं पाया और अंत में उन्हें साफ शब्दों में बताना पड़ा कि हथौड़े की चोट से कैसे यह कील मजबूती से टिकी है। अगर बार बार इसको चोट ना मारी जाती तो यह दीवार में नहीं टिकती। इसका भाव यह हुआ कि हमें अपने आप को पक्का करना है तो निरंतर सत्संग के प्रति लगन होनी चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि साध की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। काम क्रोध लालच जन भी सत्संग में जब आएगा, भक्ति में लग जाएगा, वो मुक्ति का पथ पाएगा। सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान नहीं। कहे हरदेव बिना मांझी के मिलता कभी किनारा ना, सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सत्संग करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है और हमें सहज अवस्था प्राप्त होती है और हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, हमारे मन में काम क्रोध लोभ लालच आएगा तो हमारा मन भक्ति में लग जाएगा। जो सत्संग में आकर संतों के वचनों पर ध्यान नहीं देते, गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वो अवगुणों से ही भरे रहते हैं। बिना मांझी के किनारे कभी नहीं मिलता। इसलिए सत्संग के बिना हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं होती, उसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वह स्कूल जाता है उसे कई आदतें, उसमें बहुत सारे गुण आते हैं। उसको अध्यापक हर सब्जेक्ट पढ़ाता है, अलग अलग पीरियड्स लगते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल जाता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, पंजाबी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर अध्यापक उनको पढ़ाती हैं। अगर एक सब्जेक्ट भी ना पढ़ा जाए, ना बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे, तो बच्चा फेल हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग होता है जहाँ पर हर टॉपिक पर विचार किए जाते हैं, हमें आध्यात्मिकता पर जोड़ा जाता है,
हमें सतगुरु बहुत सारे विषयों पर जीवन कैसे यापन करना है सिखाते हैं, जैसे घर में कैसे रहना है, सबसे कैसे व्यवहार करना है, सबकी कैसे मदद करनी है, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो कैसे रहना है इत्यादि। स्कूल की किताबें पढ़ने के लिए हमें ट्यूशन भी लेनी पड़ती है। ऐसे ही ट्यूशन हम सत्संग में लेते हैं, जो ट्यूशन सतगुरु हमें संतों के रूप में करवाते हैं। सत्संग एक बाग की तरह होता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं, जिसका माली सतगुरु होता है। इस बाग की रखवाली सतगुरु ही करता है। सतगुरु बाग किसी भी फूल को मुरझाने नहीं देता। इसी को समझाते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सत्संग करने से हर पल हर वक्त हमारा ध्यान इस निरंकार परमात्मा में लगा रहता है और हमारे मन में निरंकार के प्रति विश्वास श्रद्धा भक्ति जगे रहते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग करते हैं तभी हमें बुद्धि आती है और हमारा जो मन है भक्ति में लग जाता है। बिना सत्संग के हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहता है। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम सबके लिए यही अरदास कि हम सब आपके नादान बच्चे हैं, हमें कोई समझ नहीं है। आप जी हमें अपने चरणों से लगा के रखिए। दाता तेरा सिमरन हर पल हर श्वास करां, सत्संग नल जुड़िया रहा, ए हो अरदास करां। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।